स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे सन ऑफ सरदार 2 मूवी के बारे में। दोस्तों, जितना इस मूवी के ट्रेलर में दम था उतना इस मूवी में नहीं है। मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड वाले फिल्म बनानी ही भूल गए हैं। ये फिल्म मुझे इतनी बकवास लगी कि न तो इसमें ठीक से कॉमेडी है और न ही एक्शन। और ये मूवी तो संजय दत्त के बिना पूरी अधूरी है, क्योंकि मुझे तो इस फिल्म में अजय देवगन से ज़्यादा संजय दत्त की एक्टिंग में मज़ा आता था। सन ऑफ सरदार 2 से अच्छी तो सन ऑफ सरदार मूवी ही थी। इस मूवी के किरदारों के बारे में बात करते हैं तो अजय देवगन जस्सी का और मृणाल ठाकुर वीर का रोल निभा रहे हैं। खैर, इन बातों से हमें क्या, हमें तो बताना है कि मूवी की स्टोरी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले जसविंदर सिंह रंधावा यानी जस्सी, अजय देवगन ने अपने दुश्मन बल्लू सिंह संजय दत्त से न सिर्फ दुश्मनी खत्म की थी बल्कि पूरे गांव को एक बना दिया था। समझ लो, सरदार ने सबका दिल जीत लिया था। पर अब वक्त बदल चुका है। जस्सी अब पंजाब की मिट्टी से दूर कनाडा में ट्रैक्टर का बिजनेस करता है। शरीर पर सूट, हाथ में चाय, पर दिल अब भी सरसों के खेत में अटका हुआ है। एक दिन जस्सी को चिट्ठी मिलती है। उसके तायाजी की जमीन पर एक बिल्डर माफिया का कब्जा हो गया है। गांव वाले डरे हुए हैं और जस्सी के तायाजी अब बीमार हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश है जस्सी लौट आए। बस सरदार का खून खौल उठता है। ट्रैक्टर से नहीं, अब टंके से लौटेगा और ताना मारेगा। सरदार अगर लौटे तो हंसी भी लाएगा, पर जरूरत पड़ी तो घूंसा भी। जस्सी जब हवाई अड्डे से उतरता है तो पंजाबी बीट्स बजते हैं। सरदार चश्मा उतारता है और अपने गांव की मिट्टी उठाकर सूंघता है। गांव वाले जस्सी को देखकर खुश हो जाते हैं। पर वहां अब नई ताकत है। विक्रांत महाजन, रवि किशन, जो बिल्डर के लिए काम करता है पर असल में खुद बिचौलिया है। जस्सी को वहीं मिलती है नवदीप कौर, मृणाल ठाकुर, एक तेज तर्रार वकील जो गांव की औरतों के हक के लिए लड़ती है। शुरुआत में वो जस्सी को नॉन सीरियस सरदार समझती है, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है इसकी हंसी के पीछे इतिहास है और मस्ती के पीछे मजबूती। दोनों की नोक झोंक से प्यार शुरू होता है, प्योर पंजाबी स्टाइल में। विक्रांत माफिया के साथ मिलकर पूरे गांव की जमीन को हेरिटेज जोन घोषित करवा देता है ताकि लोगों को जबरदस्ती हटाया जा सके। पर जस्सी कहता है ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं, माँ की गोद है, और माँ की गोद पर कब्जा करने वाला चाहे खुद सरकार हो, सरदार उसे छोड़ेगा नहीं। आखिरी लड़ाई होती है कोर्ट में और मैदान में भी। नवदीप केस लड़ती है और जस्सी मैदान। ट्रैक्टर से लेकर तलवार तक सरदार एक एक को उसकी औकात दिखाता है। विक्रांत को जब सच्चाई का आईना दिखता है तो वो खुद अपने माफिया बॉस के खिलाफ गवाही देता है। अंत में कोर्ट फैसला सुनाती है, गांव वालों की जमीन सुरक्षित। जस्सी गांव में ही बस जाता है। ट्रैक्टर की जगह लोक संगीत का स्टूडियो खोलता है। वो और नवदीप मिलकर गांव के बच्चों को शिक्षा देते हैं और लोगों को बताते हैं कि सरदार सिर्फ मस्ती और मसल नहीं होता, वो मिट्टी से जुड़ी उस आत्मा का नाम है जो ना बिकती है ना झुकती है।